बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 9 क्लास चैप्टर 5 ग्रेविटेशन 5.2 मैथ्स ऑफ अर्थ मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। मैथ्स ऑफ अर्थ में हम सबसे पहले पॉइंट आते हैं कि हमें स्टार्ट कहाँ से करना है। स्टार्ट के वाले से एक बॉडी लेना है। फॉर एग्जांपल कि हमारे पास जो बॉडी है जिसका मैस क्या m है। फॉर एग्जांपल हमने कह दिया कि एक बॉडी है जिसका मैस m है, ठीक है। अब ये कहाँ पे है जी? सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर। फॉर एग्जांपल मैस m जो है सरफेस ऑफ अर्थ पे। फिर इसके बाद दूसरा पॉइंट है मैस ऑफ अर्थ जो है उसको हमने नाम दे दिया है me का। फॉर एग्जांपल ये मैस ऑफ अर्थ जो है उसको नाम दे दिया है me का, और उसका जो रेडियस बन रहा है वो हमारे पास आ रहा है r। अब डिस्टेंस बिटवीन मैस एंड अर्थ इज आल्सो r। मतलब अगर हम ये देखेंगे, फॉर एग्जांपल अगर हम किलोमीटर्स की बात कर रहे हैं, जिस तरह मैस ऑफ अर्थ जो है उसकी वैल्यू है 6.4 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 6 मीटर, ठीक है। तकरीबन 6400 जो किलोमीटर आती है वैल्यू, 6400 किलोमीटर वैल्यू है। तो अगर हम आधा मीटर या इसमें ऐड करेंगे नहीं करेंगे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हम उसको इग्नोर करेंगे और हम ये समझेंगे कि जो r की वैल्यू है, ठीक है, वही डिस्टेंस है मैस और अर्थ के दरमियान। अच्छा जी, तो उसके मुताबिक जो हमने पीछे पढ़ा हुआ है कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है उसका जो फार्मूला बनेगा F=g/m/e/r²। अब न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को देखें तो हमारे पास जो न्यूटन सेकंड लॉ है उसके मुताबिक हमारे पास आता है F=ma। और अगर हम कहेंगे जो फोर्स है वो ग्रेविटी की वजह से है तो ये W हो जाएगा, और W के अकॉर्डिंग जो एक्सेलरेशन है वो हमारे पास है mg आ जाएगा। और अगर यहाँ पे अब हम जो पॉइंट देखें कि जो हमारे पास फोर्स आ रही है वो कौन सी फोर्स आ रही है? फोर्स यहाँ पे जो आ रही है ये जो लॉ ऑफ ग्रेविटी की है, यही हमने पढ़ा है पिछले पॉइंट में कि ये फोर्स जो है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की जो फोर्स है वो इक्वल है फोर्स ऑफ वेट, मतलब वेट है बेसिकली, आसान बात में कहते हैं। अगर मैं इसको पॉइंट के लिए करूं तो ये जो फोर्स है मतलब फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो इक्वल है वेट की फोर्स के, ठीक है। ये दोनों इक्वल है। तो उसके मुताबिक हमने कहा जी ये जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के मुताबिक ये फोर्स और वेट की फोर्स ये दोनों क्या एक दूसरे के इक्वल है। तो उसके मुताबिक इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर हम कंपेयर करें तो वेट की फोर्स बराबर है लॉ ऑफ ग्रेविटी की फोर्स के, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स के। तो उसके मुताबिक यहाँ पे अगर हम देखें तो मैस से कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो हो जाएगा G=gme/r² आ जाएगा। अब हमारा जो टॉपिक है वो मैस ऑफ अर्थ है। अब मैस ऑफ अर्थ के मुताबिक अगर हम me को इधर रहने दें, बाकी चीजें उधर ले जाएं, r² इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, g इधर मल्टीप्लाई होता है, इधर आके डिवाइड हो गया, ये me की वैल्यू आ रही है। तो me की वैल्यू हम कैलकुलेट करना तो नॉर्मली जो तरीकेकार है उसके मुताबिक हम ये करते हैं कि जो भी चीज कैलकुलेट करनी है उसको लेफ्ट साइड पे रखते हैं। तो me इस साइड पे आ गया और gr²/g दूसरी साइड पे आ गया। ये फार्मूला यूज करके हम किसी भी प्लेनेट का जो मैस है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम उसका रेडियस पता हो, उसकी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू पता हो, तो हम उसका मैस मतलब मैस ऑफ मून या अदर किसी प्लेनेट का भी हम मैस जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरीके से। और इसी तरह से ये जो फार्मूला है इसको यूज करते हुए हम वहां पे जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो भी मालूम कर सकते हैं कि मैस ऑफ अर्थ के लिए यूज हुई है। लेकिन अगर हम देखें तो हम इसे मैस ऑफ अर्थ की रिप्लेसमेंट में अगर मैस ऑफ मून लगा देते हैं और यहाँ पे रेडियस ऑफ मून लगा देते हैं तो जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी वो भी हमारे पास है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ मून आ जाएगा, कि वहां पे जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी। कि दोनों फार्मूलाज इन दोनों चीजों के लिए हम यूज कर सकते हैं। लेकिन अभी जो मैस ऑफ अर्थ का पॉइंट है तो यहाँ पे हम g की वैल्यू क्या है, हमारे पास जमीन के करीब 10 है। जो रेडियस है वो हमारे पास 6.4 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 6 वैल्यू है रेडियस ऑफ अर्थ की। तो यहाँ पे स्क्वायर तो स्क्वायर आ जाता है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है यूनिवर्सल उसकी जो वैल्यू है 6.673 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -11। जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास जो मैस ऑफ अर्थ आता है 6 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 24 kg आता है।
लेकिन नॉर्मली बच्चों से मिस्टेक ये हो जाती है कि जब हम इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं, वैसे तो डायरेक्ट याद कर लें ताकि मान लीजिए एमसीक्यूज में ये भी क्लियर हो जाए और हमें मैथमेटिकली इसको सॉल्व ना करना पड़े, लेकिन तरीक़ेकार हमें यूज़ करना आना चाहिए कि अगर भूल जाते हैं ये कोई इशू होता है तो कैसे क्लियर करेंगे। तो तरीक़ेकार ये है 10 मल्टीप्लाई बाय 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6, ये इसी तरह से हम इसको सॉल्व करना है। ये लिखा पहले, फिर डिवाइड किया, फिर ब्रैकेट में ये वाली वैल्यू हम पूरी इस तरीके से लिखेंगे, ब्रैकेट में ये पूरी वैल्यू हम डिवाइड के अंदर लिखेंगे। अगर हम डिवाइड करें, इसको लिखें मिसाल के तौर पर हम लिखते हैं 10 मल्टीप्लाई कैलकुलेटर्स के ऊपर 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 का स्क्वायर, ये हमने ऐसे लिख दिया, कोई इशू नहीं है, इसको इस तरह भी लिख देंगे काफ़ी है। फिर जब हमने डिवाइड करना है तो फिर डिवाइड 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -11। अगर हम इस तरीके से करते हैं तो कैलकुलेटर जो है इसको कैसे सॉल्व करता है, कैलकुलेटर के क्या करेगा, इनको मल्टीप्लाई कर दिया आपस में, उसके बाद वो डिवाइड करेगा इसके साथ और फिर ऊपर मल्टीप्लाई कर देगा इसको, बजाय इनको आपस में मल्टीप्लाई करके इसके साथ डिवाइड करने से। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये वैल्यू को सॉल्व करने के साथ इसको ब्रैकेट में लगाएंगे, और कुछ कैलकुलेटर जो लेटेस्ट हैं उसके अंदर डिनोमिनेटर की ऑप्शन है, तो फिर उसके अंदर ब्रैकेट्स वगैरह ना भी यूज़ करना, डायरेक्टली भी करेंगे तो वो सिंपल मेथड से भी क्लियर हो जाएगा। तो अब तक के लिए इतना, इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे। अल्लाह।